अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन वला आकिबतुल लिल मुत्तकीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम और उसके बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतरम ऑनरेबल ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 30वां पारा है, जुज़ नंबर 30 ऑफ कुरान। तो आज आखिरी पारा है और आखिरी रोज़ा था, कल इंशाल्लाह ईद होगी। आज हम मुख्तसर इस पे बात करते हैं कि 30वें पारे में जुज़ 30 में कितनी सूरतें हैं, उनके मीनिंग क्या हैं और बिल्कुल शॉर्ट उनके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट आए हैं, सिर्फ वो यही बयान इंशाल्लाह आज करूँगा मैं। तो जुज़ नंबर 30 में अल्हम्दुलिल्लाह 30 सूरतें हैं, 37 सूरतें हैं। जुज़ नंबर 30 के अंदर 37 टोटल सूरज हैं और फर्स्ट सूरा है सूरतुन नबा। नबा मीन न्यूज़, द न्यूज़। तो इसमें शुरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया अम्मा यतसाअलून, वो पूछते हैं वो लोग आपसे, what is it they are questioning about one another, कि वो आपके बारे असल में यानी बड़ी न्यूज़ के बारे में, अनिन नबाइल अज़ीम, वो बड़ी न्यूज़ जो है, ग्रेट न्यूज़ जो है उसके बारे में पूछते हैं, यानी क़यामत के बारे में पूछते हैं। तो इसके बारे में आप क्या आपसे पूछते हैं तो आप उनको जवाब दें। तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में उन्होंने जो सवाल किए तो आपने फिर उसकी निशानियां बयान की कि वो ग्रेट डे, जो ग्रेट न्यूज़ है यानी क़यामत का दिन है, वो होकर रहेगा, आएगा, और उसकी निशानियां बयान कर दी। अब कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो पहली सूरा है इसके अंदर ज़्यादातर जो है वो दोज़ख का जिक्र किया गया, फिर जन्नत का जिक्र भी किया। अल्लाह ताला ने तौहीद का जिक्र फरमाया और ख़ास तौर पर जो इसमें इरशाद फरमाया कि क़यामत कैसे आएगी। इन्ना जहन्नम मिरसादा, जो इंडीड हेल इज़ अ प्लेस ऑफ अमश, यानी बहुत सख्त वो जगह है, लित्तौगीन मआबा, दैट इज़ द अबॉर्ड ऑफ रेबल्स, कि फिर उनको वहाँ पर खिलाया किया जाएगा, पिलाया किया जाएगा। ला यज़ूक़ून फ़ीहा बर्दन वला शराबा, दे विल टेस्ट इन इट नीदर कूलनेस ऑफ एनी सॉर्ट नॉर एनी ड्रिंक, वहाँ पर पानी उनको नहीं मिलेगा, उनको वहाँ पर कोई ठंडक नहीं मिलेगी। क्या मिलेगा? तो बॉइलिंग वाटर, उबलता हुआ पानी वो मिलेगा, और जो खुश्क घास होती है जैसे हे हम जानवरों को डालते हैं, ऐसे वो उनको वहाँ पर मिलेगा। तो ये अल्लाह ताला ने फिर बयान फरमाया और फिर जन्नत का जिक्र भी फरमाया। जन्नत के अंदर क्या क्या नेमतें मिलेगी, वो हमेशा वहाँ पर नेमतों में होंगे, वहाँ पर अंगूरों के बागात होंगे, खजूरों के बागात होंगे, वहाँ जन्नत के मेवे होंगे, वो सारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें बयान फरमाया है। अगली सूरत है सूरतुन नाज़ियात, एंड नाज़ियात का मीनिंग है दोज हु स्नैच। इस सूरत के अंदर शुरू में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र भी फरमाया और इसके बाद है बहुत जो अहम बात है इसमें कि मूसा अलैहिस्सलाम को क्यों फ़िरौन के पास भेजा, उसने सरकशी की थी तो इसलिए अल्लाह ताला ने उनको वहाँ पर भेजा। और फिर आगे दो चीज़ों का जिक्र फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, एक जन्नत वाले और एक दोज़ख वाले। जिसने सरकशी की, फ़अम्मा मन तग़ा, देन ही हू ट्रांसग्रेस्ड द लिमिट्स, जो हद को क्रॉस कर गया, उसके लिए क्या है, उसके लिए हमने दोज़ख बनाई है। और जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डर गया, व अम्मा मन खौफ मक़ाम रब्बी व नहन नफ्स अनिल हवा, सिर्फ इतना दिल के अंदर इतनी चीज़ पैदा कर ली जाए कि अल्लाह के सामने हम कैसे खड़े होंगे, जब हिसाब किताब होगा, जब इस दुनिया से जाएंगे तो अल्लाह के सामने हमने कैसे खड़े होना है, जहन के अंदर ये बात बिठा ली जाए, दिलों के अंदर ये बात जमा ली जाए कि हमने अल्लाह के सामने कैसे खड़े होना है। अल्लाह ने इसका भी अजर रखा है और इसी से इंसान बेहतरी की तरफ चल पड़ता है, अच्छे रास्ते की तरफ चल पड़ता है। और फरमाया जिसने ये सोच लिया और कि मेरे सामने खड़ा कैसे होगा, ये डर गया और सोच लिया
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे बंदे को भी जन्नत अता फरमाएगा। ये सूरत नाज़ियात में फरमाया। अगली सूरत है सूरह आबासा। इस सूरत के अंदर क़यामत का जो वक्त होगा वो बयान किया गया। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही, इसमें सारा को ये बयान किया गया है कि यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, और दैट डे मैन विल फ्ली फ्रॉम हिज ब्रदर एंड फ्रॉम हिज मदर एंड हिज फादर। यानी वो सख्त दिन कितना होगा कि भाई भाई से दूर भागेगा, बहन भाई से, भाई बहन से, वालिदैन औलाद से, औलाद वालिदैन से दूर भागेंगे। तो वो जो उस वक्त क़यामत के दिन का वक्त है वो कितना कैसा नफ्सा नफ्सी का आलम होगा वो अल्लाह ताला ने इस सूरत में बयान किया है। फिर फरमाया कि कुछ चेहरे ऐसे होंगे, वजूह यौमइज़ मुस्फिरा, द सेम डे मैनी फेसेस विल बी शाइनिंग। अच्छा, एक तरफ तो नफ्सा नफ्सी का आलम है, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होंगे, खूबसूरत चेहरे होंगे, वो उस दिन भी शाइनिंग होंगे, चमकते होंगे, रोशन होंगे। दाहिकतु मुस्तबशिरा, दे विल बी स्माइलिंग, लाफिंग, अल्लाहु अकबर, एंड रिजॉइसिंग। उस दिन भी खुश होंगे, मुस्कुराते होंगे, हंसते होंगे। क्यों? ये जन्नत वाले होंगे। व वजूह यौमइज़ अलैहा गबरा, और बहुत सारे चेहरे ऐसे होंगे विल बी द कवर्ड विद डस्ट दैट डे, उनके चेहरे मुरझाए होंगे और चेहरों पर स्याही छाई होगी। ये दोज़ख वाले होंगे। तो ये कौन से होंगे? ये कुफार होंगे, डिसबिलीवर्स होंगे। तो दोनों का जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह आबासा में इरशाद फरमाया। नेक्स्ट सूरत है सूरह तकवीर, और तकवीर का माना है द फोल्डिंग अप, और नेक्स्ट सूरत है सूरत इनफितार। इन दोनों सूरतों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत के दिन का जिक्र फरमाया है कि उस दिन कैसे सितारे टूटेंगे, कैसे आसमान फटेगा, कैसे ज़मीन फटेगी, कैसे सैयारे गिरेंगे, कैसे एक दूसरे के साथ गिरेंगे। ये सारा का सारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दो सूरतों में बयान फरमाया है। और ख़ास तौर पर इसमें यह भी इरशाद फरमाया कि वो कितना सख्त दिन होगा, और जो बेवजह बच्चियां कत्ल कर दी जाती थी, दफन कर दी जाती थी, जिंदा दरगोर कर दी जाती थी। वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, एंड व्हेन द इन्फेंट गर्ल bird breathed alive will be the asked for what crime was she slain, कि उस बच्ची से पूछा जाएगा कि इसको किस गुनाह की वजह से इनको कत्ल किया गया और इनको जिंदा दरगोर कर दिया गया, और जिन्होंने यह किया उनको पकड़ा जाएगा और उनको फिर बराबर की पूरी उनको सजा दी जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह बयान फरमाया। और इन फितार के अंदर बड़ी खूबसूरत बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाई, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ओ मैन व्हाट हैज deluded you concerning your gracious Lord, कि क्या चीज है जो तुझे अपने करीम रब से दूर लेकर जाती है। इतना रब करीम है, इतना गफूर है, इतना रहीम है, लीनियत है, और फिर भी क्या चीज है जो उस रब से तुम्हें दूर लेकर जा रही है। रब बड़ा गफूर रहीम है, वो उसने ही तुम्हें पैदा किया है। क्यों उससे गाफिल रहते हो? क्यों उसकी इबादत से गाफिल रहते हो? उसके करीब आओ, उसने तुम्हें पैदा किया है, वही तुम्हारा खालिक है, वही मालिक है, वही राज़िक है, उसके करीब आओ। तो अगली सूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अता फरमाई वो है मुतफ़्फ़िफ़ीन, और सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन के अंदर ये इरशाद फरमाया वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, कि जो जब चीज़ देते हैं लोगों को, तोल कर देते हैं तो उसकी मेजरमेंट कम रखते हैं, तो यानी पैसे ज़्यादा वसूल करते हैं और उनको कम तोल कर देते हैं, पैसे ज़्यादा ले लेते हैं और उनको चीज़ कम देते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इनके लिए भी बड़ी ख़राबी है, इनके लिए भी दोज़ख है। जब भी किसी से लेन देन करो तो डंडी ना मारा करो, बराबर का हिसाब दिया करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह इरशाद फरमाया। और फिर इसी सूरत के अंदर इरशाद फरमाया इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाल असातिरुल अव्वलीन, कि कुफार ऐसे हैं कि वो इस कुरान को सिर्फ कहानियाँ समझते हैं। नहीं, ये कहानियों की किताब नहीं है, ये हकीकत है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब कुछ बयान कर दिया है। पिछले लोगों के किस्से वो हमारी इबरत के लिए हैं, हमारी नसीहत के लिए हैं। ऐसे ये कहानियों वाली किताब नहीं है। ये वो कुफार ऐसा कहते थे। ईमान वालों, तुम कभी ऐसा ना सोचना कि ये हकीकत है और ये
ट्रू बुक है और अल्लाह का कलाम है और ज़ुबान मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हमें मिला है। फिर जन्नत के अंदर के अहवाल इसमें बयान किए गए, कैसे जन्नत वाले तकिए लगा कर बैठेंगे और कैसे गुफ्तगू फरमाएंगे। नेक्स्ट सूरत इनशिकाक, स्प्लिटिंग असंड है कि क़यामत का दिन जो होगा उसका मंजर, आसमान कैसे फट जाएगा और जो कुछ होगा वो सामने आ जाएगा और ज़मीन भी फट जाएगी, ज़मीन के अंदर जो कुछ है वो सब कुछ बाहर निकाल देगी। ये सारा इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया। और फिर आयत नंबर 7 के अंदर फरमाया, बहुत सारे लोग होंगे जिनको नामा अमाल राइट हैंड में दिया जाएगा, ये जन्नत वाले हैं, और कुछ लोगों को दोज़ख वालों को लेफ्ट हैंड में दिया जाएगा और पीठ के पीछे पीठ के पीछे से दिया जाएगा और यहीं से पता चलेगा कि वो दोज़ख वाले हैं। और इसके अलावा इस सूरत के अंदर वो इशारा फरमाया था कि ज़मीन से चांद तक जो लोग जाएंगे और वो इतना लंबा सफ़र करेंगे लेकिन वो ईमान वाले नहीं होंगे, तो इसलिए कुरान ने पहले बयान किया था, इसलिए लास्ट सदी में पिछली सेंचुरी में वो नील आर्मस्ट्रांग गया था और वो वाकई ईमान वाला नहीं था, गैर मुस्लिम था, तो ये कुरान ने पहले बयान कर दिया था। सूरतुल बुरूज है अगली सूरत, और इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत का जिक्र फरमाया, मुख्तलिफ बुर्जों का जिक्र फरमाया, दोज़ख का जिक्र फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के नुज़ूल का जिक्र फरमाया और फरमाया कि जब अल्लाह की पकड़ आ जाती है तो इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तो अल्लाह की पकड़ जो है बड़ी सख्त है। जब वो पकड़ता है तो फिर पकड़ से कोई भाग नहीं सकता, कोई बच नहीं सकता, वो उस पकड़ में आ जाता है। अल्लाह का सख्त अजाब है। एंड पे कुरान मजीद के नज़ूल का जिक्र फरमाया कि ये कुरान हमने लौह महफूज पर महफूज रखा हुआ था और फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता हमने ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर नाज़िल फरमाया। अगली सूरत है सूरत तारिक, द नाइट कमर। ये इस सूरत के अंदर इंसान की जो पैदाइश है और माँ के पेट के अंदर वो कैसे वो बनता है और उससे पहले कैसे वो लुत्फ़ा होता है, माँ बाप का मिलाप कैसे होता है, वो सारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत के अंदर वो साइंस सारी बयान की है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत तारिक के अंदर। और फिर फरमाया कि कैसा है इंसान, हमने इनको पैदा कैसे किया है और फिर ये क्या बना फिरता है। नेक्स्ट सूरत है सूरतुल आला, द मोस्ट हाई, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम के साथ है। तमाम तस्बीह अल्लाह ही के लिए है, तुम्हारे रब के लिए है जो सबसे आला व अरफा है। उसने सब कुछ पैदा फरमाया है, उसी ने सब कुछ बराबर किया है। इस सूरत के अंदर इरशाद फरमाया कि बहुत सारे लोग नाफरमान हो जाते हैं, बहुत सारे लोग ताबे फरमा रहते हैं, लेकिन जो नाफरमान हो जाएंगे, जो नाफरमानी करेंगे, वो दोज़ख में गिराए जाएंगे। जब दोज़ख में जाएंगे तो दोज़ख के अंदर, जहन्नम के अंदर, हेलफायर के अंदर ना मौत है ना जिंदगी है। सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, देन ही विल नीदर डाई नॉर लाइव इन इट, कि वहाँ पर ना जिंदगी होगी ना मौत होगी, दरमियानी हालत में इनको रखा जाएगा। ये दोज़ख वालों का हालत होगी, यानी ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पर भी जिंदगी मिलेगी, वो ना जिंदगी होगी ना मौत होगी, यानी मौत आ गई तो सब कुछ अजाब खत्म, नहीं, ऐसा भी नहीं है, दरमियानी हालत उनको वहाँ पर दी जाएगी। नेक्स्ट सूरत है सूरतुल गाशिया, द ओवरवेलमिंग, यानी ये भी क़यामत का जिक्र है। तो जो क़यामत का दिन आएगा तो उस दिन क्या होगा वो इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया। और दोज़ख में क्या उनको खिलाया पिलाया जाएगा, दोज़ख वालों को कितना वो बॉइलिंग वाटर उनको पिलाया जाएगा, इस सूरत में वो बयान फरमाया। और एंड पर यह फरमाया है कि ये इंसान कैसे हैं, क्या अल्लाह ने जो कुछ तख्लीक किया है इस पर गौर व फिक्र नहीं करते। इनको गौर व फिक्र करनी चाहिए कि ऊंट की, कैमल जो है उसकी हमने तख्लीक कैसे फरमाई है, आसमान को बुलंद कैसे किया है, पहाड़ों को कैसे नस्ब किया है, ज़मीन को हमने कैसे बिछाया है, ये इससे नसीहत हासिल करनी चाहिए। ये कौन है बनाने वाला, वो ही रब है जो सबका खालिक व मालिक है। ये इस सूरत में बयान फरमाया। नेक्स्ट सूरतुल फज्र, द डॉन, ये सुबह का टाइम, और खसूसी 10 दिनों का और 10 रातों का जिक्र इसमें फरमाया गया। तो इसमें मुख्तलिफ तफासिर हैं कि मुहर्रम के जो 10 दिन हैं उनका जिक्र है, या कुर्बानी वाला जुल्हिज्जा है, जुल्हिज्जा का 10 दिन का जिक्र है।
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत के अंदर फिर बयान फरमाया कि वो पहली कौम में जो कौम समूद और कौम आद थी उन पर कैसे अज़ाब, वो बड़े सख्त कौम थी, इतनी सख्त थी, बड़े बड़े उनके लंबे कद थे और नाखन इतने तेज थे कि जो हम इस वक्त यानी बड़ी बड़ी क्रेनों से काम करते हैं ना, पहाड़ों को तोड़ते हैं और पत्थर को तराशते हैं, वो अपने नाखनों से तराश लेते थे और पहाड़ों के अंदर घर बना लेते थे। इतने सख्त थी वो, सख्त कौम थी, मजबूत थे, बहुत मजबूत थे वो कौम आद हो या कौम समूद हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह का अजाब आया तो वो भी ना बच सके। तुम तो बड़े नर्म व नाज़िक हो, तुम्हें तो थोड़ी सी सर्दी लग जाए तो परेशानी, थोड़ी सी गर्मी लग जाए तो परेशानी, सर्दी लग जाए तो जल्दी से हीट चलाओ और गर्मी लग जाए तो जल्दी से एसी चलाओ। ये तुम तो बड़ी नाजुक हो, हैं, तुम तो बड़ी नाजुक हो, थोड़ी सी गर्मी महसूस नहीं करते, थोड़ी सी सर्दी महसूस नहीं करते। तो कब्र में ना एसी होगा ना वहां पर हीट सिस्टम होगा। और वो जो इतने सख्त थे, जब उनको अजाब आया तो वो भी ना बच सके। तो इसलिए अल्लाह से हमेशा पनाह मांगा करो, माफ़ी मांगा करो, तुम तो बड़े नर्म नाज़िक हो। तो इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी ये बयान फरमाया। और आखिर में जो ईमान वाले और साले और नेक औलिया हैं उनके बारे में इरशाद फरमाया है कि वो जब उनकी मौत होती है तो वो क्या हुआ, वो तो हकीकत में बड़ी खुशी के साथ, खुश मिजाजी के साथ और खुशी के साथ उसको कबूल करते हैं और अल्लाह से मुलाकात करते हैं। उनका नफ्स जो है वो राज़ी होता है, वो खुश होता है, वो परेशान नहीं होता। नेक्स्ट सूरत है सूरतुल बलद, और बलद मीन द सिटी। तो इसमें शुरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र फरमाया और आपके सिटी शहर का यानी मक्का का और मदीना का जिक्र फरमाया कि जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे और पैदा हुए, उस शहर का कसम याद फरमाकर यह इरशाद फरमाया। और फिर इस सूरत का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी एंड इसी तरह किया कि कुछ जन्नत वाले होंगे, कुछ राइट हैंडेड होंगे, कुछ लेफ्ट हैंडेड होंगे। तो वो राइट वाले जो हैं वो जन्नत वाले, लेफ्ट वाले जो हैं वो दोज़ख वाले। नेक्स्ट सूरत तो शम्स मीन द सन। इसमें मुख्तलिफ यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयारों का जिक्र फरमाया है, स्टार्स का जिक्र फरमाया है। और ख़ास तौर पर इसमें जो इरशाद फरमाया कि दो तरह के लोग हैं, एक के क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, जिसने तज़किया कर लिया, अपने आप को प्यूरिफाइड कर लिया, वो कामयाब हो गया। और जिसने अपने आप को उल्टी तरफ लगा लिया वो बदबख्त रहा। तो ये असल में इरशाद फरमाया। और एंड पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को जो उनकी कौम ने जो कत्ल कर दिया था, मार दिया था, किल कर दिया था, उसका जिक्र भी फरमाया कि वो कितने नाफरमान थे। नेक्स्ट सूरत है सूरतुल लैल, लैल मीन द नाइट। और इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर इसी तरह दो तरह के लोगों को इरशाद फरमाया कि कुछ तकवा वाले होते हैं और देने वाले होते हैं, और इनके लिए अच्छाई करना आसान हो जाती है और सच बोलना आसान हो जाता है। कुछ बुखल कंजूस लोग होते हैं, इनके लिए बुराई करना आसान हो जाता है। तो जिस रास्ते पे चलता है इंसान वही रास्ता उसके लिए आसान हो जाता है। तो आखिर में फिर इसी तरह जन्नत और दोज़ख आगे इसी तरह मुकद्दर होगा। और ख़ास पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब सारा माल अपना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश कर दिया था कि ये अल्लाह के लिए है, ये हमारी तरफ से सदका है, तो वो अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया इस सूरत के अंदर कि वो जो बंदा वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का, वो बड़ा तकवा वाला बंदा है जिसने अपना सारा माल पेश कर दिया और वो कुछ नहीं चाहता था, सिर्फ और अल्लाह की रिजा चाहता था। यानी अल्लाह की रिजा के लिए द प्लेयर ऑफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला, ही वांट्स ओनली द प्लेयर ऑफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला, ओनली he paid and he donated all his wealth only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का जिक्र इस सूरत में फरमाया गया। एंड पे फरमाया वाला सौफ यरदा, अल्लाह उनसे राजी हो गया है और अल्लाह उनको भी राजी कर देगा। नेक्स्ट सूरत दुहा, दुहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को और आपके फेस को फरमाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमकते चेहरे वाले, तो इस सूरत के अंदर आपका जिक्र फरमाया गया और कुरान मजीद के नुज़ूल का जिक्र फरमाया गया। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान कैसे हर रोज़ बढ़ाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, वो बयान किया गया। और एंड पर जो फरमाया वो ये फरमाया है
कि जब भी कोई साइल आए उसको झिड़कना नहीं है, उसको कुछ ना कुछ ज़रूर देना है। अगर ना कुछ हो तो झिड़के ना। और जब अल्लाह तुम्हें कोई नेमत अता कर दे तो तहदीस नेमत के लिए उसको बयान भी करना है कि अल्लाह की अता इतनी मुझ पर हुई है, उसको छुपाना नहीं है। नेक्स्ट सूरत इनशराह, सूरत अदर नेम है सूरत शरह। तो इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है कि आपके सीने को अल्लाह ताला ने किस तरह खोल दिया और शराय सदर कर दिया, और किस तरह अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया और कुरान नाजिल फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक पर। और इसमें भी ये फरमाया है कि कोई भी काम हो शुरू में मुश्किल होता है, फिर अल्लाह ताला आसानी अता फरमाता है। नेक्स्ट सूरत तीन, और तीन का माना है द फिग है, तीन जैतून। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की तख्लीक का जिक्र फरमाया कि हमने इसको बड़े खूबसूरत तरीके से तख्लीक फरमाया है। और फिर बाद में ऐसा होता है कि इंसान अपने अमाल की वजह से बहुत नीचे चला जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने खूबसूरत ढांचा जो है वो इंसान को दिया है। नेक्स्ट सूरत अलक, द हैंगिंग मैस। तो ये सूरत वो है अलक कि जो सबसे पहली वही पहली 5 आयात इस सूरत की आई थी जो तालीम पर थी, इकरा के पढ़ो। तो ये पहली सूरत है जो नज़ूल के लिहाज से पहली सूरत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाई वो ये सूरत है। तो इसमें तालीम की जिक्र है, तालीम की बात हो रही है, नॉलेज की बात हो रही है, पढ़ने की बात हो रही है, मर्द और ख़वातीन दोनों के पढ़ने की बात हो रही है। फिर इसके अलावा जिसने झुटलाया दीन को जुटलाया, नबी को जुटलाया, कुरान को जुटलाया, तो उनका क्या अजाब होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह बयान फरमाया। अगली सूरतुल क़द्र, और जो क़द्र है डेस्टिनी, तो इसमें कुरान मजीद का नुज़ूल मशहूर व मारूफ इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने कुरान को इस रात जो कदर वाली रात है उसमें नाज़िल फरमाया। तुम्हें क्या पता कि वो कदर क्या है? शब कदर वो 1000 महीनों से बेहतर है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हज़ारों फरिश्ते इस रात नाजिल फरमाते हैं, और वो फरिश्ते आते हैं जहाँ जहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा होता है वो नोट करते हैं, उन महफिलों में शामिल होते हैं और वापस अल्लाह को बयान करते हैं कि हाँ फलां जगह पर ये तेरा जिक्र हो रहा था। अगली सूरत बय्यिना, और जो बय्यिना माना है द क्लियर एविडेंस है कि कुरान ने सब कुछ बयान कर दिया है, शरीयत ने सब कुछ बयान कर दिया, कोई चीज़ छुपी ढकी हुई नहीं है। तो इस सूरत के अंदर फिर इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को जिक्र भी फरमाया और कुफ़ार का भी जिक्र फरमाया। जो कुफ़ार हैं वो शर्रुल बरिया, वो बहुत बुरे हैं, और जो ईमान वाले हैं वो खैरुल बरिया, वो बहुत अच्छे हैं। फिर अच्छे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने जन्नतें बनाई हैं, उनके लिए वो बागात हैं, जन्नत उनके लिए हैं, और दोज़ख जो है वो कुफ़ार के लिए है। और नेक्स्ट सूरत है ज़िलज़ाल, सूरत ज़लज़ला और ज़िलज़ाल दो माना है इसके, और इसका माना अर्थक्वेक, कि जब क़यामत का दिन होगा तो एक ज़लज़ला आएगा, और वो ज़लज़ला जब आएगा तो सब कुछ ज़मीन फट जाएगी, आसमान फट जाएगा, ज़मीन के अंदर जो कुछ होगा वो निकाल कर बाहर फेंक देगी। इंसान कहेगा ये क्या हो गया, तो उसके सामने वो नामा अमाल, अच्छा किया वो भी सामने आ जाएगा, बुरा किया वो भी सामने आ जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब कुछ दिखा देगा कि इस दुनिया के अंदर तू क्या, वो फिल्म सारी दिखा देगा कि क्या क्या करता रहा। नेक्स्ट सूरत है सूरतुल आदियात। इस सूरत के अंदर भी एक ख़ास पैगाम यह है कि मौत ने आना है, क़यामत ने आना है, इंसान तो भूला ना रहे, वो हमेशा आकर रहेगी, वो हमेशा आकर रहेगी। और जो इंसान है ये अपने रब का जो है नाफरमान बन जाता है और ये शुक्र अदा नहीं करता, इसको शाकिर और साबिर होना चाहिए। और ये दुनिया के अंदर इन चीज़ों के साथ मोहब्बत लगाए रखता है, नहीं अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत करनी है। इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर कब्र का जिक्र भी किया है कि कब्र में सब कुछ पता चल जाएगा। नेक्स्ट सूरतुल क़ारिया, क़यामत का जिक्र है कि वो क्या है जो होने वाली है, वो होकर रहेगी, और उस दिन फिर वही जो क़यामत का मंजर जो होगा वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया। नामा अमाल, क्योंकि अच्छे नामा अमाल वज़नी होंगे तो वो अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे यानी जन्नत में जाएंगे, और नामा अमाल हल्का होगा तो वो दोज़ख में जाएंगे। तो नेक्स्ट सूरत तकासुर, तकासुर जो है इसका कि माना यह है कि बहुत सारी वेल्थ जो है, माल जो है वो जमा कर लेना, कि इंसान को क्या हो गया कि ये इतना कुछ जमा करता रहता है, जमा करता रहता है, यहाँ तक कि वो
कब्रों को देख लेता है, तुम्हें पता चल जाएगा कि मौत क्या है, क़यामत का मंजर क्या है, तुम्हें पता चल जाएगा और तुम्हें हर नेमत के बारे में। यानी इंसान बेसिकली क्या है, वो जमा करने में लगा रहता है, जमा करने में लगा रहता है। नहीं, हमेशा अपनी मौत को याद रखना चाहिए और मुनासिब जमा करना चाहिए। नेक्स्ट सूरतुल आस्र, तो ये वक्त जो गुजर रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका इरशाद फरमाया, ये वक्त जो है हर रोज़ और हर मिनट में तुम्हारी उतनी ज़िंदगी कम हो रही है और तुम नुकसान में जा रहे हो। लेकिन नुकसान उस बंदे का नहीं है जो ईमान वाला है, अच्छे अमाल करता है और हक बात करता है और सब्र की बात करता है। ये चार चीज़ें जिसके अंदर हैं वो नुकसान वाला नहीं है, बाकी नुकसान में है। नेक्स्ट सूरतुल हुमाज़ा, द स्लंडरर, तो इस सूरत के अंदर बयान किया कि उन लोगों के लिए भी हलाकत और तबाही है जो दूसरों की ग़ीबत करते हैं, चुगली करते हैं, ऐब जोई करते हैं, उनके लिए भी। तो आगे फिर उसी तरह वो माल जमा करते रहते हैं, यानी क़यामत का जिक्र फरमाया और दुनिया इंसान की एक हिर्स का जिक्र फरमाया कि वो कैसे ये जमा करता रहता है। और फिर वही हुतमा दोज़ख वाले ये होंगे कि ये माल से मोहब्बत करते रहे और अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत ना की और दीन से मोहब्बत ना की। नेक्स्ट सूरतुल फील, फील मीन द एलिफेंट, इसमें वो एक ख़ास किस्सा जो स्टोरी और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले बैत मंसूब है। और इस सूरत के अंदर इरशाद फरमाया, सूरह कुरैश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके जो कबीला है उसके नाम के साथ मंसूब है। और इस सूरत में ख़ास तौर पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ये जो बैतुल्लाह शरीफ है, जिसका ये घर है, उस साहिब घर की इबादत यानी अल्लाह की इबादत किया करो, वही तुम्हें रिस्क भी वही देने वाला है और तुम्हें अमन भी वही देने वाला है। नेक्स्ट सूरतुल माऊन, ये ख़ास सूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुकूकुल इबाद पे बयान की है कि जो बंदा गरीबों को खाना नहीं खिलाता, मसाकिन को खाना नहीं खिलाता और यतीम को खाना नहीं खिलाता, और ये हकीकत में ऐसा ही है कि दीन को जुटला रहा है, तो ऐसे नमाजियों के लिए भी हलाकत है जो अपने नमाजों से बेखबर हैं या रियाकारी करते हैं। यानी इस सूरत में ये फरमाया, एक तो यतीमों का, मसाकिन का ख्याल रखना है, उनकी हेल्प करनी है, दूसरी नमाज की पाबंदी करनी है और शो ऑफ यानी रियाकारी नहीं करनी, इसमें मना किया गया है। नेक्स्ट सूरतुल कौसर, यानी सब कुछ में कसरत, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया आपको उसको सब कुछ ही नहीं बल्कि सब कुछ में कसरत अता की है, बहुत कुछ अता किया है, अनकाउंटेड। तो तुम अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ा करो और कुर्बानी दिया करो, तुम्हारे दुश्मन बेनामो बेनिशान वो खुद हो जाएंगे। यानी इस सूरत का यह फ़ायदा होगा कि जो बंदा नमाज पढ़ता है, कुर्बानी अदा करता है, उसको अपने दुश्मन के साथ लड़ने की ज़रूरत नहीं, दुश्मन खुद ही अपनी मौत मर जाता है। नेक्स्ट सूरतुल काफिरून मीन डिसबिलीवर्स, इसमें वाज़ेह तौर पर फरमाया कि ईमान वाले और बेईमानों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ईमान वाले ईमान वाले हैं और बेईमान डिसबिलीवर्स वो बेईमान हैं, और उनको सामने कह दिया जाए कि यू आर द कुफ़ार, कि तुम जो है वाज़ेह तौर पर तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और हमारा दीन हमारे लिए, हम इस पर समझौता नहीं कर सकते। तुम अपने रब की यानी मुशरिकीन जो हैं, तुम अपने झूठे खुदाओं की पूजा करो, हम तो अपने रब की इबादत करेंगे, हम तुम्हारे खुदाओं के सामने झुकने वाले नहीं हैं। यानी इस बात पर समझौता नहीं हो सकता, बाकी कुछ मामलात पे हो सकता है लेकिन इबादत के मामले में समझौता नहीं हो सकता। तुम्हारा रास्ता और है, हमारा रास्ता और है। और नेक्स्ट सूरत है सूरत नस्र मीनिंग द हेल्प, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह की मदद और हेल्प आ जाती है तो फिर तुम्हारी जो मेहनत है वो रंग ले आती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया कि फिर किस तरह तुम्हारी मेहनत रंग ले आई और फिर गिरोह दर गिरोह जो थे वो मुसलमान होना शुरू हो गए। इस सूरत में ये इरशाद फरमाया। नेक्स्ट सूरत है सूरतुल मसद और दूसरा नाम है सूरतुल लहब, और मसद मीन है द ट्विस्टेड स्ट्रैंड्स एंड द लहब मीन द फ्लेम। इस सूरत में अबू लहब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ते में तो चचा था लेकिन गैर मुस्लिम था, उसने जो गुस्ताखी की थी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका जवाब दिया कि उसके दोनों हाथ टूट जाएं। उसने तो एक के बारे में कहा कि नबी का हाथ टूट जाए, अल्लाह ने फरमाया तेरे दोनों टूट जाएं। और फिर उसकी जो बीवी थी वो भी गुस्ताख थी, तो उनको मौत कैसे आई? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यानी जो बीवी थी उम्मे जमील, तो वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमेशा तंग करती, कांटे रास्ते में बिछा देती, तो उसको मौत भी ऐसे ही आई कि वो कांटे जब उठाकर ले आई रही थी तो वो ही गिरी और उसकी रस्सी गले में पड़ गई और वो मर गई। और जो अबू लहब था वो भी ऐसे ही मरा। यानी गुस्ताख की मौत जो होती है वो मौत भी बुरी होती है।
और उसको एक ऐसी बीमारी लग गई कि जो काबिल इलाज न थी, और उसकी जिस्म से इतनी बदबू आती थी कि उसको अपनों ने भी ना उठाया, इतनी बदबू आती थी, और वैसे ही उसको फेंक दिया गया और ज़मीन में दबा दिया गया। अगली सूरत है सूरत इखलास। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इंट्रोडक्शन है इस सूरत के अंदर कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, उसका ना कोई बाप, ना बेटा, ना औलाद, ना उसकी कोई फैमिली नहीं है और उसके कोई बराबर का नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह बयान फरमाया। अगली सूरतुल फलक और नास ये इकट्ठी नाजिल हुई थी, और इन दोनों सूरतों में ये जादू के लिए, अगर किसी पर जादू कर हो तो ये दोनों सूरतों की अगर तिलावत करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफा अता फरमाता है। चूंकि शान नुज़ूल भी ऐसे ही है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर किसी ने जादू कर दिया था तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दोनों सूरतें सूरतुल फलक और सूरतुल नास नाजिल फरमाई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तिलावत फरमाई, और कुछ माड़ा मोटा जो असर था वो सारा का सारा ज़ायल हो गया। तो हमारे लिए ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास तोहफ़ा है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े कि इन सूरतों की हमेशा तिलावत करें, बच्चों को दम किया करें, ताकि उन पर अगर कोई वो ज़िद करता है या किसी की नज़र बद लग गई है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें भी शिफा अता फरमाता है। सूरतुल फलक और सूरतुल नास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दोनों इकट्ठी नाज़िल फरमाई थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान पढ़ने की तौफीक फरमाए और इस पर अमल करने की तौफीक फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।